वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान मैथ्स वाईटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसके अंदर बहुपद क्या होता है। वैसे तो अपने 9th के अंदर पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुत सारे पदों से मिलकर और अचर और चर अवयवों से मिलकर अगर कोई पद बनता है, कोई फलन बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब हम यहाँ से आगे की स्टार्टिंग करेंगे कि बहुपद में क्या कुछ कैसे होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, गुणनखंड वगैरह। ठीक है, चलिए करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। तो करते हैं बहुपद। तो बहुपद के अंदर आपको हम 9th में पढ़ाया था सामान्य बहुपद का समीकरण, सामान्य द्विघात बहुपद का समीकरण या सामान्य द्विघात बहुपद का समीकरण बोल दो, या सामान्य द्विघात बहुपद कौन सा था, तो वो था f(x) बराबर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है, और c जो है वो एक अचर राशि है, एक अचर राशि है। कि सर f(x) बराबर में क्या होता है सामान्य समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां पर a बराबर में होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है, और c होता है वो क्या होती है, एक अचर राशि होती है। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, अपने गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके क्या निकलते हैं, मूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मूल। अच्छा, मैंने मूल बोल दिया। मूल शून्य की एक ही बात होती है, जब यहाँ पर f(x) बराबर में 0 हो जाता है तब वो हो जाता है क्या, समीकरण बन जाती है। और समीकरणों में मूल ज्ञात किए जाते हैं, जबकि बहुपद में क्या ज्ञात किए जाते हैं, शून्य के ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ से क्या निकलते हैं, शून्य निकलते हैं। अब इसके बाद आता है शून्यकों की जांच। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो मान आएंगे। क्या मान आएंगे, दो। x के दो मान आते हैं। मैं मान लेता हूं, माना x बराबर में एक मान तो आया अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा। और x का दूसरा जो मान आया है उसे बोलते हैं बीटा। मैंने ये माना है कि अल्फा और बीटा क्या आते हैं, x के यहाँ पे दो मान आते हैं। दो मान क्यों आएंगे, x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो यहाँ पे x के मैक्सिमम मान भी कितने प्राप्त होने वाले हैं, 2। जितनी अधिक घात होती है उतने ही x के क्या आते हैं, मान आते हैं। x की घात अगर 3 है मैक्सिमम, तो मान भी x के कितने आएंगे, 3 आएंगे। अगर 4 है तो कितने आएंगे, मान 4 आएंगे। यानी x की पावर हाईएस्ट कितनी है उतने ही उस बहुपद के क्या आएंगे, x के मान आएंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर मान भी कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब सर वो क्या कहता है, जो आपने अल्फा और बीटा निकाले हैं इनकी जांच कीजिए, इनकी जांच कीजिए क्या वो सही है या नहीं है। तो इनकी जांच के लिए एक फॉर्मूला है। कौन सी है, जांच। जांच दो तरीकों से की जाती है। एक तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, एक तो होता है शून्यकों का योग, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। एक तो होता है शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणन। योग का मतलब है जो शून्यक निकले थे ना, जो x के मान निकले थे उसी को शून्यक बोलते हैं। जो शून्यक निकले थे ना, इन दोनों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग होगा वो बराबर होगा किसके, -b/a के, -b/a के। जहाँ b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणन होगा वो बराबर होगा अल्फा डॉट बीटा, यानी गुणन का मतलब है अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा जो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो बराबर होगा किसके, c/a के, जहाँ c अचर राशि होगी और a क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, अब 2.2 में डायरेक्ट स्टार्ट करवाता हूँ। 2.1 में कुछ भी नहीं है, मैं आपको वो बाद में करवा दूंगा। बहुत सिंपल सी प्रश्नावली है, बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, तो मैं 2.2 करवाने जा रहा हूँ। 2.1 बहुत सिंपल सी है, वो मैं आपको लास्ट में एंडिंग में इसके बता देंगे।
ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर अब इसका यूज़ कैसे करना है सर, हमने जो पढ़ा है, अब देखो 2.2 में आ जाओ। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.2 का पहला ही क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, ये दे रखा है। पहले का पहले ही क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसमें बोला क्या है, बोलता है कि इनके गुणनखंड ज्ञात कीजिए और शून्यंकों की जांच कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए यानी शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों की जांच भी कीजिए। तो ये दोनों काम हमें बोले हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, गुणनखंड करना होता है, और गुणनखंड विधि आपने 9th में पढ़ी होगी, ठीक है। अब सुनो, मैं आप इसको गुणनखंड करने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे स्टेप। सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा करो लास्ट वाली संख्या के साथ, यानी इस संख्या का गुणा होगा इसके साथ, यानी 1 का गुणा करो किसके साथ, 8 के साथ। और कैसा 8 लेना है, माइनस का 8 लेना है, तो माइनस के 8 के साथ गुणा किया तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब सर वो क्या कहता है, जो x का गुणांक माइनस का 2 है ना, इसको इस प्रकार से तोड़ो, इस प्रकार से तोड़ दो कि गुणा करने पे क्या बन जाए, माइनस 8 बन जाए, और जोड़ने और घटाने पे वापस क्या बन जाए, माइनस का 2 बन जाए। अब सुनना कैसे, मान लो माइनस का 4 हो और प्लस का क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो देखो माइनस 4 में से 2 जाएगा, माइनस 4 में से प्लस का 2 हो गया। देखो माइनस का 4 लिया है, प्लस का 2, क्योंकि माइनस 4 में से प्लस 2 होगा ना, तो कितना बचेगा, माइनस का। जो बड़ा होता है, देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बचेगा किसका, जिसके, अब देखो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, और इसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो उत्तर में भी क्या लगता है, माइनस। तो माइनस 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आप कहोगे ये गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का गुणा भी करके देख लो, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाता है, माइनस का 8। अच्छा, माइनस 2 को इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पे तो वापस क्या बन जाए, माइनस 2 बन जाए, और गुणा करने पर उन दोनों को संख्याओं को क्या बन जाए, माइनस का 8 बन जाए। अब ये अपना गुणनखंड हो चुका है। तो यहाँ पे देखो x का x के रहेगा, अभी मैंने इसको किस में तोड़ दिया, एक तो 4 में तोड़ दिया, तो माइनस का 4 और इसके साथ आ जाएगा x, और एक दूसरा किस में तोड़ा था, प्लस का 2, 2 के साथ भी क्या आ जाएगा, x, यहाँ आ गया माइनस का 8। अब देखो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, ये सेम रखना है, बस रफली ये काम करके देखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करोगे, सेम रखोगे। बस बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को क्या लिख दिया, माइनस 4 प्लस का 2x, माइनस 4x प्लस का 2x, माइनस 4x में से 2x जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखो 2 स्टेप होते हैं, इनके 2-2 के जोड़े बना लो, ये बना लिया और आपने बना लिया ये। अब इसमें से जो कॉमन आता है ना, वो कॉमन लो, बाहर लेना है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x और x गुना में पड़े हैं, माइनस 4x, 4x का मतलब है 4 और x गुना में, ऐसे ही 2x है, और यहाँ पे 8 का मतलब है 4 इंटू 2 है। अब ध्यान से देखो इस दोनों में, इन दोनों में क्या कुछ एक जैसा नजर आ रहा है, x x एक जैसे नजर आई, तो x को बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा, एक x रह गया, यहाँ क्या रहा, माइनस रहा, यहाँ क्या रह गया, 4 रह गया, बाकी तो बाहर चला गया था प्लस में। इन दोनों में एक जैसा क्या है, 2 एक जैसा है, तो 2 को तो ले लिया बाहर, 2 को तो ले लिया बाहर, अंदर क्या रहा, एक तो x रहा, फिर माइनस रहा, फिर क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो ये दोनों एक जैसे बनेंगे तो उत्तर सही, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये दोनों जो बनेंगे वो सही, एक जैसे बनेंगे, एक जैसे बनेंगे तो उत्तर अपना क्या होगा, सही मान्य होगा। तो यहाँ पे देखो भाई एक जैसे बन रहे हैं, यानी उत्तर अपना क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो x माइनस 4 को फिर से इसमें से ये सोचो ना, इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकालोगे तो पीछे क्या रह गया, एक x रह गया, प्लस में क्या रह गया, 2 रह गया। ये x माइनस 4 और x प्लस में कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो आप लिखोगे शून्यांकों के लिए, लिखोगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या करते हैं, x माइनस 4 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 4, और x प्लस 2 को भी किसके बराबर रखेंगे, 0 के, x बराबर में क्या आ जाता है, माइनस का 2। शून्य का मतलब होता है शून्य के बराबर रख के उत्तर प्राप्त करना, तो शून्य
जब भी प्राप्त करना होता है तो इसको 0 के बराबर रखें। तो सर ये तो हो गया आपका अल्फा और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। अब उसने कहा है कि जो आपने निकालने हैं क्या वो सही है, इसकी जांच भी करो। तो सर हमें करनी पड़ेगी जांच। सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यांकों का योग करते हैं। योग का मतलब है इन दोनों को जोड़ दो। शून्यांकों का योग क्या था, योग था अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटे ए, माइनस का बी बटे क्या है ए। ये देखना है अल्फा का मान कितना है बेटा 4 है रखा, बीटा का मान कितना है माइनस का 2 है रखा, माइनस रखा। अब देखो बी आपको देखना है यहाँ पे b का मान, यहाँ a का मान होता है, ये b का मान है, तो b का मान कितना पड़ा है माइनस का 2। a देखना है a कितना पड़ा है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो ना 1, तो ये पड़ा है 1। अब 4 में से 2 गया, कितना रह गया 2, ये बराबर में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 2, 2 बराबर 2 आ गया, यानी उत्तर हमारा क्या है सही है। ये दोनों बराबर रहने चाहिए, अगर बराबर है तो उत्तर सही है, वरना क्या है गड़बड़ है। ये तो हो गया शून्यांकों का योगफल। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं इन दोनों का गुणा। अल्फा डॉट बीटा बराबर में क्या होता है सी बटे ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर में क्या होता है सी बटे ए। तो अब मैंने किया अल्फा डॉट बीटा बराबर में सी बटे ए, तो अल्फा का मान कितना है बेटा 4 है, तो ये 4 है, और बीटा का मान कितना है माइनस का 2 है, तो लिख दिया। सी का मान कितना है, सी का मान ये होता है, तो ये है माइनस का 8, और ए का मान कितना है 1 है। तो अब देखो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 8, इधर भी क्या आ गया माइनस का 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका बराबर आ गया, यानी ये भी क्या है उत्तर सही है। तो आप क्या लिखोगे, लास्ट में एक लाइन लिख देना कि अतः ज्ञात किए गए शून्य योगफल व गुणन दोनों के लिए क्या आ रहे हैं सही प्राप्त हो रहे हैं। अब इस प्रश्नावली में 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है ना वैसे के वैसे 5-6 क्वेश्चन दिए हुए। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आप इसको पहले नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6x स्क्वायर, क्या दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, माइनस का क्या दे रखा है 7x माइनस का क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसके क्या करने हैं शून्य के ज्ञात करने हैं, और इनका क्या करना है आगे जांच भी करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है शून्य ज्ञात करने का, जो x स्क्वायर का गुणांक है 6, उसका गुणा किसके साथ करना है -3 के साथ, कितना हो गया माइनस का 18। अब बीच का माइनस का कितना है 7, -7, 7 को 2 भागों में तोड़ना है कि 18 बन जाए। अब आपको पता है 9 दूनी क्या होता है 18, तो आप लिखोगे 9 और 2। अब देखो माइनस पड़ा है ना, यहाँ कितना चाहिए 7 माइनस का चाहिए, 7 के आगे क्या चाहिए माइनस, तो इन दोनों में जो बड़ा है ना उसके आगे माइनस लगा दो, तो -9 में से +2 जाएगा, तो देख लो माइनस का 7 आ रहा है, तो सही है ये चाहिए था। फिर -9 का 2 के साथ गुणा करोगे -18 आ रहा है, आप कहोगे हाँ यही चाहिए था, यही चाहिए थे ना। तो बस जो चाहिए था उसके हिसाब से चलो 6 × 3 का गुणा किया -18, 7 को तोड़ना है, 7 के नज़दीक कौन सा होगा 9 दूनी 18 होगा, पता लग गया। तो सर दोनों यहाँ पे माइनस चाहिए, तो इन दोनों में जो बड़ा है ना उसके आगे माइनस लगा दो, लगा दिया माइनस, तो -9 × 2 कितना हो जाएगा -18 जो कि बन रहा है, -2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा -7 जो कि बन रहा है। ये हमारे क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। अब अपने को करने हैं गुणनखंड, बेटा लिखना कुछ नहीं है, 6x स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा, 6x स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा, -3 भी ऐसे का ऐसा रहेगा, बस बीच वालों को तोड़ दो। बीच वाले में क्या आ जाएगा -9 और इसके साथ x लगा देना है, और प्लस का कितना आ जाएगा 2, प्लस का कितना आ जाएगा 2, 2 के साथ क्या लगा देना है x, -9 + 2 माइनस का 7x बनता है ना, तो ये हो जाएगा अपने गुणनखंड। अब मैंने पहले ही कहा था जो इन दोनों को देखना है और इधर किन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है। तो पहले में देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 है वो होता है 3 × 2, और यहाँ पे x स्क्वायर है इसको लिखते हैं x × x, माइनस का 9 इसको लिखते हैं 3 × 3, और इंटू में क्या पड़ा है x, प्लस का 2x माइनस का 3। अब इन दोनों को देखो क्या कॉमन है इनमें, इन दोनों में कॉमन है, एक तो 3 पड़ा है तो आप 3 को बाहर लिख लो, एक x भी पड़ा है, एक x पड़ा है तो बाहर लिख लिया,
3 बार गया x बार गया, पीछे क्या रह गया 2x रह गया, पीछे क्या रह गया 2x, यहाँ से 3x बार चला गया, पीछे क्या रह गया -3। अब यहाँ पे देखो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए ना वहाँ बेटा एक कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? एक कॉमन आ गया और अंदर क्या लिख दिया, ये सेम का सेम, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, फिर एक कॉमन आएगा। अब देखो ये दोनों सेम बन गए ना, 2x - 3 2x - 3, यानी उत्तर बिल्कुल क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अगर उत्तर सही है तो सर इन दोनों में से 2x - 3 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। जैसे ही इन दोनों को कॉमन लिया, पीछे क्या रहा, पीछे रहा एक, तो 3x रह गया, बीच में प्लस रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, ये आ जाएगा। अब शून्य का ज्ञात करने के लिए इनको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो आप लिखोगे शून्यकों के लिए क्या करेंगे बेटा, 2x - 3 को 0 के बराबर रखा, 2x - का 3 प्लस का 3, x बराबर में 3 बटे में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 गुना में था, इधर आके किस में आएगा, भाग में आएगा। इधर देखो 3x + 1 बराबर में क्या हो गया 0, 3x बराबर में प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, x बराबर में क्या हो जाएगा -1, ये 3 गुना में था, इधर आके भाग में। तो यहाँ पे बेटा 2 मान बन गए, एक को आप अल्फा मान लेना, दूसरे को आप क्या मान लेना, बीटा मान लेना। एक को अल्फा मान लेना, एक को क्या मान लेना, बीटा मान लेना। अब क्या करनी है बेटा, इसकी करनी है हमें जांच। जांच में 2 स्टेप होता है, एक तो होता है शून्यकों का योग, वहाँ बेटा जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा हिंदी वगैरह नहीं लिखी थी, बट आपको एग्जाम में लिख के आनी है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अल्फा का मान कितना है बेटा 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान बेटा बी का मान पड़ा है 7, वो भी किसका, माइनस का, तो बी का मान है -7। ए का मान कितना है, ए का मान है 6। अब बेटा यहाँ एलसीएम लो, इधर वाली साइड एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का गुणा होकर 6 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग दिया, 3 का ऊपर गुणा करोगे तो 9, माइनस का 3 का 6 में भाग दोगे तो 2 का ऊपर गुणा करोगे तो 2 एकम 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 बटे में क्या आ जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7, 7/6 बराबर में क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका शून्यकों का योग। अब अपने को क्या करना है, शून्यकों का गुणन भी देखना है। तो ये सब बराबर आ गया, तो इसके लिए तो ये सत्य है, शून्यक से ही है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणन। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणन। अब क्या करेंगे बेटा, शून्यकों का गुणन करेंगे। अब शून्यकों का करने जा रहे हैं गुणन, तो गुणन क्या हो जाएगा, गुणन होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर में क्या हो जाएगा c/a। अल्फा डॉट बीटा बराबर में क्या हो जाएगा c/a। अल्फा का मान कितना है बेटा 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3। सी का मान आपने यहाँ से देखना है, सी का मान है -3, ए का मान कितना है 6 है। अब देखो 3 से 3 कट रहा है गुणा भाग में, और ये एक ऊपर 1 रह गया, तो 1 एकम 1 वो भी माइनस का, तो माइनस पड़ा है, और ये बटे में कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 1 है ना, तो माइनस का 1/2। इसमें कटो तो ये भी हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो दोनों क्या है, बराबर है। लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, अतः शून्य क्या है, योग व गुणन दोनों के लिए क्या है, सत्य है। क्या है, योग व गुणन दोनों के लिए क्या है, सत्य है, बिल्कुल सही है। ये अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप नोट डाउन करना चाहते हो कर लो, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको और कर दूंगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए भाई, अब देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ये 4 है, 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस में कितना है 8u। बेटा 4u² प्लस 8u, कोई अचर संख्या दी नहीं है तो पहले वाला मेथड है, जैसे गुणा वगैरह करना है वो तो करना नहीं पड़ेगा, अब सीधा ही हो जाएगा। ये देखो ये तो पड़ा है 4, u² में क्या है u इंटू यू, स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 बार गुणा में है, ठीक है, प्लस में 8u, 8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 और u को क्या लिख सकते हो, गुणा में u लिख सकते हो। अब देखो कॉमन क्या पड़ा है, आप वो 4 पड़ा है, यहाँ भी 4 पड़ा है, u पड़ा है, यहाँ भी u पड़ा है, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, 4 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया, इसको तो बाहर लिख लिया मैंने, पीछे क्या रह गया, एक u रह गया, 4 और u बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, प्लस में
2 रह गया। अब देखो इसको शून्य ज्ञात करने हैं तो इनको क्या रखना पड़ेगा 0 के बराबर। तो आप लिखोगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए आपको क्या रखना है इसको 0 के बराबर। तो 4u बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो u बराबर में 0/4 यानी क्या आ गया 0 ही आ गया। और u प्लस 2 बराबर में क्या आ गया 0। तो u बराबर में कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इस 4u को भी 0 के बराबर रखना है, इस u प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखना है। रखा तो 0 आ गया और -2 आ गया। इसको अल्फा मान लेना, इसको मान लेना क्या, इसको माना अल्फा बराबर में 0 मान लेना और बीटा बराबर में क्या मान लेना -2 मान लेना। ठीक है, जांच आप इस क्वेश्चन की खुद करोगे क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जांच आप खुद करोगे शून्यकों का योग और गुणा में लगा के। मैं आगे वाला क्वेश्चन और करवाता हूँ। बेटा यहाँ पे t² माइनस का 15 है, t² माइनस का क्या है 15 है। अब t² तो t² रहेगा, -15 को जब भी स्क्वायर में लिखना है ना तो इसको अंडर रूट में लिख के इसका क्या कर दो स्क्वायर। क्योंकि बेटा अंडर रूट 15 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 15 का मतलब होता है 15 की पावर कितनी है 1/2 है। 15 की पावर कितनी है 1/2 है। अंडर रूट का मतलब ऐसा, अंडर रूट का मतलब होता है कि 15 की पावर कितनी है आधी है। आधी है, जब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना तो बेटा ये देखो 1/2 पावर की बात कर रहा हूँ, पावर क्या आएगी गुणा हो जाती है, पावर क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। और जैसे ही गुणा हुई तो 2 से 2 कट के पूरा क्या बन जाता है 15 बन जाता है। इसलिए मैं अंडर रूट 15 की स्क्वायर करूंगा तो वापस कितना बनेगा 15 ही बनेगा। क्या बनेगा 15 ही बनेगा। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा a² माइनस, चूंकि लिखना a² माइनस b² बराबर में क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, यानी एक बार माइनस में लिख दो एक बार प्लस में लिख दो। तो लिखोगे इसलिए या नाउ, या लिखना इसलिए t माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा और t प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे। अब इस शून्यकों के लिए इनको किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रखना है। तो गुणनखंड तो हो गए ना, तो आप लिखोगे शून्यकों के लिए, क्या लिखोगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या करोगे t माइनस अंडर रूट 15 को किसके बराबर रखा 0 के। तो t बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15 को किसके बराबर रखा 0 के। तो t बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। ये हो जाएगा बेटा अल्फा और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा। अब इसकी जांच मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इनका योग करना है। तो आप लाइन हिंदी वाली अपने आप लिखोगे कि शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना है बेटा अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना है माइनस का अंडर रूट 15 और माइनस का b कितना है, b का मान कितना है बेटा 8 है, b का मान कितना है 8 है और a का मान कितना है 4 है। अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 आ गया, ठीक है। माइनस का b/a। तो अरे सॉरी, मैं उधर वाले क्वेश्चन में देख रहा हूँ, यहाँ देखना, ठीक है। सॉरी भाई, इधर वाले क्वेश्चन में देखो t² माइनस का 15। यहाँ बताओ क्या t पढ़ा है क्या इसमें t मौजूद है क्या, नहीं है। तो t जो x हो या t हो एक ही बात है, जिसकी एक घात है, यहाँ पे एक घात है ना, दोनों की एक घात वाले पद पढ़ा है क्या इसमें, नहीं है। तो इसका गुणांक है ही नहीं। जब ये पद ही नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा 0, यानी b का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b का मान 0 हो गया और a का मान कुछ नहीं होता, t² के आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो 1। अंडर रूट 15 में से 15 गया कितना आ गया 0, ये भी क्या आ गया 0। तो 0 बराबर में क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे गुणन, क्या करेंगे गुणन। ये योग के लिए किया था, अब क्या करते हैं गुणन के लिए। गुणन के लिए क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा बराबर में क्या हो जाएगा c/a। अल्फा डॉट बीटा बराबर में कितना हो जाएगा c/a। तो अल्फा का मान कितना है बेटा अंडर रूट 15 है, बीटा का मान कितना है माइनस का अंडर रूट 15 है, c का मान कितना है बेटा, c का मान ध्यान से देखोगे ना तो ये अचर संख्या होती है। अचर संख्या कितनी दी हुई है माइनस का 15, a का मान ही है। अंडर रूट 15 का गुणा, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का गुणा का मतलब है कि अंडर रूट 15 की क्या बन जाएगी स्क्वायर, और अंडर रूट 15 की स्क्वायर पूरी क्या होती है 15 होती है, और माइनस का क्या पड़ा है माइनस, तो माइनस का 15 हो जाएगा। देखना याद रखना, जब भी दो अंडर रूट वाली संख्याओं का एक जैसी संख्याएं हो तब
यहाँ 15 है ना, 15 है, सेम सेम है और दोनों अंडर रूट में है। अगर एक जैसी संख्याओं का अंडर रूट का गुणा होता है तो वो क्या बन जाता है, पूरी संख्या बन जाती है। तो 15 पूरा बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो गया, -15, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे कि जो गुणनखंड किए हैं वो क्या है, सही हैं, यानी शून्य के भी हमारे क्या है, सही हैं। ये हमारे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इसके जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको क्या कर लेना, प्रैक्टिस के अंदर कर लेना। बाकी क्वेश्चंस अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने दूसरी प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, यानी डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लेना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।